इंटरनेशनल लेदर फुटवियर कंपोनेंट मशीनरी फेयर मीट एट आगरा के 14वें संस्करण का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आगरा के उद्घाटन पर वर्चुअल रूप से शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आगरा में 7,000 से ज्यादा इकाइयां हैं। अब वक्त है कि हाई वैल्यू फुटवियर का निर्माण आगरा की इकाइयां करें। डिजाइनिंग, पैकिंग, क्वालिटी में जो चाहिए वह सरकार मदद करेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग इसमें उनकी मदद करेगी। कारीगरों के कौशल विकास के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए काम करें। नॉन लेदर फुटवियर का हब भी आगरा को बनाएं। सरकार 1700 करोड़ रुपए की मदद मशीनों को अपग्रेड करने के लिए दे रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास लेदर है पर कंपोनेंट आयात करने होते हैं, इसलिए कंपोनेंट बनाएं और आत्मनिर्भर बने। इससे हमारा निर्यात 10 गुना तक बढ़ सकता है। लगभग विश्व का 13% चमड़े का उत्पादन, कहा गया है कि 3 बिलियन स्क्वायर फीट चमड़े का उत्पादन भारत में होता है। एक प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी टैनरी भारत में है और विश्व का दूसरा सबसे अधिक उत्पादन फुटवेयर का और लेदर गारमेंट्स का भारत में किया जाता है। ये आप सबके लिए, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और मैं समझता हूं कि शायद ही कोई दुनिया का बड़ा ब्रांड होगा, फिर वो चाहे टिम्बरलैंड हो, अरमानी हो, डीजल हो, कैल्विन हो, ये सभी ब्रांड्स आज भारत पर निर्भर है, भारत से सामान लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल के हम जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, जो और ब्रांड्स की श्रृंखला में और ऊंचे ब्रांड्स हैं, उसमें भी हम आगे चल के भारत का सामान बेच पाए, भारत के सामान को प्रमुख स्थान दे पाए। इसके लिए भी हमारे इंडस्ट्री लीडर्स कुछ ना कुछ योजना बनाएंगे जिससे भारत के ब्रांड को एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रिकग्निशन मिले और भारत के ब्रांड्स की हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को हम विश्व तक पहुंचा पाए। डिजाइन एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। डिजाइन और पैकेजिंग आपके क्षेत्र का हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग अगर इसमें कुछ योगदान कर पाए तो मैं चाहूंगा कि विभाग NID और पैकेजिंग इंस्टीट्यूट और आपके बीच में समन्वय बनाने का काम करे और अगर उसमें कुछ कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट हो सकता है जिससे आपके सेक्टर में नए डिजाइन्स के साथ नए प्रोडक्ट्स को हम भारत में भी और विश्व पटल पर रख सकें, इसकी भी हमें थोड़ी बहुत चिंता करने की आवश्यकता दिखती है। वहीं आगरा के सांसद और केंद्रीय विधि राज्य मंत्री SV सिंह बघेल ने मेगा लेदर क्लस्टर आगरा में बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पर्यावरण के जो नियम लागू हैं वही आगरा में लागू कराए जाएं। यहाँ TTZ के कारण अलग नियम कानून है, इसलिए यहाँ फुटवेयर उद्योग के लिए मेगा लेदर क्लस्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए। मैंने पीयूष गोयल जी हमसे 1 घंटे तक जुड़े रहे। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि PLI स्कीम में फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ को भी शामिल किया जाए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप होता है और आगरा में वैसे ही ताज ट्रेपेजियम जोन होने के कारण और NGT के कई कारणों से प्रोजेक्ट रुके हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों से हमारा उद्योग प्रभावित हो रहा है, तो इसलिए कुछ नियमों में सरलता बरतते हुए आगरा के लिए विशेष पैकेज की ज़रूरत है। हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहिए और जब 500 साल से हमारा इतिहास लेदर वर्क्स में है और स्टोन वर्क्स में है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। ODOP के तहत हमारे लेदर को, हमारे पेठा को, हमारे स्टोन वर्क्स को बढ़ावा मिलना चाहिए और रियायतें मिलनी चाहिए। कुछ राहत मिलेगी व्यापारियों को? आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है कि उनकी एक काउंसिल है, एक्सपर्ट्स कमेटी है, उसको आगे हम लोग डेमोस्ट्रेशन दें कि हम PLI में क्यों शामिल होना चाहते हैं, हमारा क्या स्कोप है। तो शीघ्र समय लेकर के बताएंगे उनको और अपना डेमोस्ट्रेशन देंगे। FMAC के अध्यक्ष पूरन डावर ने आगरा की क्षमता और मीट एट आगरा की विकास यात्रा को रखा। उन्होंने मांग की कि पर्यावरण को लेकर पूरे देश में एक ही नीति बने।
उन्होंने कहा कि चीन से कारोबार समेटकर कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। इसके लिए देश के लिए और आगरा के लिए खासतौर से गर्व की बात है कि देश का वाणिज्य उद्योग मंत्री और जिसके पास चार मंत्रालय हैं, नागरिक आपूर्ति भी है, टेक्सटाइल भी है और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हैं, उन्होंने मीट आगरा का ये उद्घाटन किया है। तो एक बड़ी छलांग लगाने का आगरा से एक बड़ी उम्मीद है। अब डोंगवान और फूजियान क्षेत्र से हट करके ये फुटवियर की राजधानी आगरा बनने जा रहा है, इस संकल्प के साथ में। अब हम बात ये नहीं कर रहे कि हम 3,000 करोड़ से 4,000 करोड़ पर पहुँचेंगे या 5,000 करोड़ पर पहुँचेंगे। अब हमको एक ऊंची छलांग लगानी है कि वर्ल्ड की फुटवियर कैपिटल बनना है। उस उद्देश्य से मीट एट आगरा को इस बार किया गया है। जिस तरह से उत्साह आपने आज सुबह से देखा और जिस तरह से फेयर में पार्टिसिपेशन जो है और या जो उसकी भव्यता है, जो क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ लगाए गए हैं वो बिल्कुल विश्व स्तर के हैं। अब कोई कारण नहीं है कि हम कोई भी बड़े से बड़ा ब्रांड, चाहे वो लुई विटॉन हो या प्रादा हो या नाइकी हो या एडिडास हो, सारे के सारे बना सकते हैं। और आने वाला समय भारत का है और बड़ी तेज़ी से फुटवियर क्षेत्र में भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। और स्किल डेवलपमेंट की से देखें, पीयूष जी ने जोर दिया कि गुणवत्ता पर, स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया और सरकार का कंधा से कंधा मिला करके चलने का वचन दिया है। और ये सिर्फ राजनीतिक वचन नहीं है, हम देख रहे हैं कि सरकार काफ़ी सजग है लगातार उद्योगों के बढ़ाने के लिए। और जो संकल्प लिए गए हैं, जिस तरह से भारत का परसेप्शन इन दिनों में बदला है, जिस तरह से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, री स्किल इंडिया, अप स्किल इंडिया, जिस तरह से लगातार ये नारे तक सीमित नहीं रहेंगे। ये आने वाले समय में निश्चित रूप से कि भारत को एक बड़ी छलांग देने वाले हैं। इस फेयर में भारत सहित 45 देशों के प्रदर्शक 225 स्टॉलों के माध्यम से अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ताइवान, चीन आदि की कंपनियों ने अपने उत्पाद दिखाए हैं। मीट एट आगरा में फुटवियर और कंपोनेंट श्रेणी में जूता उद्यमियों को पुरस्कृत भी किया गया। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।